हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आया हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे चैप्टर सेकंड से। तो चैप्टर सेकंड जो हमारा था उसका नाम था पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में हमने बेसिकली दो इक्वेशंस पढ़ी थी, जिसमें पहली इक्वेशन थी हमारी लीनियर इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 3 में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा था। अब हम लोग चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन। डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इफ अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स हैविंग मैक्सिमम पावर और डिग्री ऑफ 2 नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर अगर 2 है या मैक्सिमम डिग्री अगर 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है उस जनरल फॉर्म को हम लिखेंगे जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां पे ये जो पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल हमारा x के टर्म्स में है, तो इसको हमने पी एक्स से डिनोट किया है। यहां पर ये x हमारा वेरिएबल है जिसकी मैक्सिमम पावर हमारी 2 है और ये इसका कोफिशिएंट है। यहां पर x वेरिएबल है और b इसका कोफिशिएंट है और c हमारा कांस्टेंट है। इसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक और एग्जांपल लिखेंगे, जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशंस में हमने देखा कि इसमें मैक्सिमम पावर हमारी कितनी है 2। यहां पर देखिए इसमें मैक्सिमम पावर हमारी कितनी है 2। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमने देखा कि यहाँ मैक्सिमम पावर हमारी कितनी है 2। तो ये भी हमारी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये दोनों ही x के टर्म्स में, हम और भी अदर टर्म्स में लिख सकते हैं, जैसे वाई स्क्वायर माइनस रूट 3 वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर भी आपने देखा कि y वेरिएबल जो है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है और यहां पर y का कोफिशिएंट माइनस रूट 3 है और यहां पर ये कांस्टेंट हमारा 2 है। तो ये तीनों ही हमारी क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इफ देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन we have two solutions of it। ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है आपके लिए। इफ देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव टू सॉल्यूशंस ऑफ इट। आपको पहले सेकंड चैप्टर में मैंने बताया था कि हमेशा सॉल्यूशन डिपेंड्स किस पे होते हैं, हमारी डिग्री पे। तो हमें पता है कि जनरल फॉर्म जो होता है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, मैक्सिमम 2। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना सीख लिया है तो अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि उसके सॉल्यूशंस या उसके जीरोस कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दो मेथड का यूज करेंगे। मेथड नंबर 1 हमारा, जिसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कोई भी इक्वेशन में अगर हम उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो उस मेथड से हम उसके जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने इसी मेथड को फैक्टराइजेशन नाम से भी सुना होगा। और इसका सेकंड मेथड है हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड, इस डिस्क्रिमिनेंट मेथड को हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। इस मेथड को हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए इन दो मेथड्स का यूज करेंगे। ये मेथड हमारा बहुत ही बेसिक
नॉर्मल मेथड है जो फैक्टराइजेशन के नाम से जाना जाता है। और ये जो मेथड है, ये मेथड हम तब यूज करते हैं जब हम किसी भी इक्वेशन के मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पाते हैं, तब हम इस मेथड का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नेचर ऑफ द रूट्स को जानने के लिए सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जानना होगा। तो आइए, इसमें 3 कंडीशंस बनती हैं, उनको हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है इफ द वैल्यू ऑफ d इज ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव। अगर हमारा d का वैल्यू 0 से बड़ा आता है या पॉजिटिव आता है तो हमारे रूट्स का नेचर क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स हमारे रियल होंगे और साथ ही डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। दूसरी कंडीशन है इफ d इज इक्वल टू 0। अगर हमारा d का वैल्यू 0 के बराबर है तो हमारे रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो हमारे रूट्स रियल और इक्वल होंगे। तीसरा केस है हमारा इफ द वैल्यू ऑफ d इज लेस देन 0 और नेगेटिव। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव होता है, 0 से कम होता है, तो उसमें रूट्स का नेचर होगा रूट्स आर नॉट रियल। तो रूट्स हमारे रियल में नहीं होंगे। इट मीन्स रूट्स हमारे इमेजिनरी नंबर्स में आएंगे। तो अभी हमें इनको नहीं पढ़ना है, वो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो ये हमारे 3 केस होते हैं जो नेचर ऑफ द रूट डिसाइड करते हैं। और हमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हमें कभी भी अगर डिस्क्रिमिनेंट मेथड से रूट्स निकालने हैं तो सबसे पहले हमें इस d की वैल्यू को जरूर निकालना पड़ेगा। और ये d का वैल्यू ही डिसाइड करेगा उसके रूट्स रियल होंगे या रियल नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या इक्वल होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम दोनों ही मेथड को पढ़ेंगे। तो पहला मेथड है हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और सेकंड मेथड है हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। दोनों ही मेथड को हम दो इक्वेशन से सॉल्व करेंगे और सेम इक्वेशंस होंगी हमारी, दोनों को हम दोनों मेथड से लगा के देखेंगे। तो आइए, सबसे पहले हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में पहली इक्वेशन ले रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे हमारा 8 आना चाहिए और मल्टीपल करने पे हमारा 12 आना चाहिए। तो हमें पता है 6 2 जा 12। तो हम लोग इसे इस तरीके से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहां हम x कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा x माइनस 6। यहां हम माइनस 2 कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आफ्टर दैट x माइनस 6 कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा x माइनस 6 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां हम x माइनस 6 को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 6। यहां हम x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। तो देखिए, इस इक्वेशन के लिए ये x की 2 वैल्यू ऐसी निकली हैं जिनको हम इसमें पुट करेंगे तो इनका आंसर 0 आएगा। आइए, एक हमने सेकंड डिफरेंट इक्वेशन ले रखी है इसके लिए, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू 0। तो हम वेरिएबल को एक साइड रखेंगे और कांस्टेंट पार्ट को ट्रांसफर कर देंगे। तो माइनस 49 वहां जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 49। इसके बाद ये अंडर रूट में चला जाएगा तो अंडर रूट 49 हो जाएगा। और हमें पता है जब अंडर रूट से कोई भी वैल्यू बाहर निकलती है तो दोनों ही साइन लेके निकलती है, प्लस माइनस 7। 49 का अंडर रूट होता है 7। इट मीन्स x की 2 वैल्यू निकली, एक हमारी प्लस 7 और x की दूसरी वैल्यू निकली माइनस 7। ये दोनों ही वो वैल्यू हैं जो हम अगर इस इक्वेशन पुट करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट मेथड में हम सेम इक्वेशंस का इस मेथड का यूज करके रूट्स निकालेंगे।
तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमें नेचर ऑफ द रूट फाइंड आउट करना होता है, उसके लिए हमें डी का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमारा ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा हमारा -8, सी हो जाएगा हमारा 12। इसके बाद डी का वैल्यू निकालेंगे, डी का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर, डी का वैल्यू हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर -4ac। तो डी इज इक्वल टू, बी हमारा कितना है -8, तो -8 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू ए है हमारा 1, सी है हमारा 12, मीन्स 64 -12 4 जा 48। 64 में से हम 48 को माइनस करेंगे तो 2 हमारा यहां बचेगा और 2 वहां पे, यानी कि इसकी हमारा आ जाएगा 16। अब हमने देखा कि D इज पॉजिटिव, तो D का वैल्यू कैसा है हमारा पॉजिटिव, तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अब इनको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये d का वैल्यू हमारा b स्क्वायर -4ac होता है ना, तो हमने सीधा अंडर रूट डी लिख दिया। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, -b हमारा कितना था -8 प्लस माइनस अंडर रूट डी है हमारा 16 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू है हमारा 1। अब देखिए हमें दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम एक बार प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का लेंगे। तो x हमारा पहला हो जाएगा, प्लस वाला लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हमारा 8 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 14 हो जाएगा, अंडर रूट 16 हमारा हो जाएगा 4 अपॉन 2 दैट इज 12 अपॉन 2 दैट इज 6। उसके बाद हम लोग माइनस कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 8 माइनस 4 अपॉन 2 दैट इज 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। यहां हमारी x की वैल्यू 2 आ गई, एक आ गई हमारी 6 और एक आ गई हमारी 2। इसके बाद नेक्स्ट जो इक्वेशन है इसको भी हम कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1, b का वैल्यू हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि यहां पे हमारा x वेरिएबल है ही नहीं। उसके बाद c हो जाएगा हमारा -49। इसके बाद हम लोग d का वैल्यू निकालेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। तो b हमारा कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर -4 इंटू ए हो जाएगा हमारा 1 और c हो जाएगा हमारा -49। 0 का 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 49 का हम मल्टीपल करेंगे 4 टाइम्स, तो हम 50 का मल्टीपल करेंगे 4 टाइम तो 200 होगा। 200 में 4 कम कर देंगे हम लोग तो आ जाएगा 196। इसको ऐड करेंगे तो हमारा d का वैल्यू आ जाएगा 196। अब देखिए यहां पे d का वैल्यू क्या है, d इज पॉजिटिव, d हमारा कैसा है पॉजिटिव। तो रूट्स हमारे कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल होंगे और अलग अलग होंगे। अब हम लोग निकालेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। वैल्यू पुट करेंगे, -b हमारा 0 है, प्लस माइनस अंडर रूट डी हो जाएगा हमारा 196 अपॉन 2 इंटू 1। अब एक बार हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0 प्लस 196 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा हमारा 14 अपॉन 2 दैट इज 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7। उसके बाद हम लोग एक बार नेगेटिव लेंगे तो 0 माइनस 14 अपॉन 2 दैट इज -14 अपॉन 2 इज इक्वल टू
-7। तो हमारा x का दो वैल्यू आया, एक आया 7 एंड -7। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इनको आपस में मैच करके देखते हैं क्या दोनों मेथड से हमारे आंसर सेम आए हैं। तो देखिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमारा इस इक्वेशन के आंसर्स आए थे 6 एंड 2, और डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी हमारे आंसर आए हैं 6 और 2। तो दोनों ही मेथड से हमारे आंसर सेम आए हैं। इसके बाद सेकंड इक्वेशन में आए थे +7 और -7, और इस वाली इक्वेशन में भी हमारे सेकंड मेथड से आए थे +7 और -7। तो दोनों ही हमारे मेथड जो है सेम इक्वेशन के लिए सेटिस्फाइड है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।